Good morning, India. Hi, this is Anshul Puri on Spotify with Tata Talks. Today we are welcoming our esteemed guest. वो एक entrepreneur है, ये एक डिवाइन अडोर ब्रांड की फाउंडर हैं एंड बहुत ही सुंदर से इनके प्रोडक्ट्स हैं और हमारे बीच में योगिता जी आ चुकी हैं. सो वेलकम योगिता जी, नमस्कार. Namaste, Anshul ji. Welcome. Thank you so much for welcoming me on your Taza Talks. I was very much excited. तो मैं बहुत eagerly wait कर रही थी आपसे गुफ्तगू करने के लिए. जी जी जी, थैंक यू सो मच. सो योगिता जी, सबसे पहले आप हमें बताएं कि डिवाइन अडोर ब्रांड शुरू करने का आइडिया कहाँ से आया और क्यों आया? वैसे मेरे माइंड में कहीं पे भी नहीं था कि मुझे ऐसा कोई ब्रांड बनाना है. 13 साल पहले मेरी डॉटर हुई, तो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली उसके बाल बहुत कम थे. तो हमने 2-3 बार उसके मुंडन करवाया, जैसे कहा जाता है कि आप बार बार हेयर रिमूव कराओगे तो ग्रोथ अच्छा हो जाएगा, बट नहीं हुआ. देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग ऑन द थिंग्स कि कौन से ऑयल्स हैं जो हेयर ग्रोथ में हेल्प करते हैं, कौन कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, क्योंकि मैं कभी भी केमिकल्स में नहीं जाना चाहती थी. मैं अपने बच्चों को कभी भी केमिकल एक्सपोजर नहीं देना चाहती, तो वो भी इतनी छोटी एज में. तो आई रिसर्च ऑन दैट. तो मैंने एक हेयर ऑयल बनाया जिसमें मैंने बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स, मल्टी ऑयल्स डाले अलग अलग, लाइक आमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, तिल का तेल, सीजेम ऑयल, एंड येलो मस्टर्ड ऑयल, ब्लैक मस्टर्ड ऑयल. बहुत सारे ऑयल्स डाले. उसके साथ बहुत सारी और चीजें, जैसे मेथी दाना होता है, कड़ी लीव्स होते हैं, कलौंजी होता है, जो भी हमारे हेयर के लिए अच्छा है. तो वो सब मिक्स करके मैंने एक हेयर ऑयल बनाया और उसका इफेक्ट इतना अच्छा हुआ कि मेरे बच्चे के बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई. तो वेरी जब नाइस. औरों ने देखा तो उन्होंने बोला कि हमें भी दो. लाइक होता है ना, घर में नानी दादी सबको होता है, बुआ वगैरह सबने यूज करना स्टार्ट किया कि आपका प्रोडक्ट इतने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं तो हम भी यूज करेंगे. सो वहां से वो स्टार्ट हुआ 13 years बैक. फिर धीरे धीरे अगेन नो केमिकल्स आई वांटेड टू यूज, अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी. तो मैंने एक फेस क्रीम बनाया. एंड एट दैट टाइम आई वाज टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस. तो मेरे यूपीएससी के स्टूडेंट्स थे बेसिकली, तो वो काफी बड़े होते हैं यूपीएससी के स्टूडेंट. तो मेरे स्टूडेंट्स ही मुझे बोलते थे कि आपका फेस इतना ग्लो क्यों कर रहा है, तो आप ऐसा क्या लगाते हो. तो फिर उन्होंने मुझसे मैंने उनको बोला कि मैं पर्सनली बनाती हूँ, तो उन्होंने मेरे से मंगाना शुरू किया प्रोडक्ट्स को. देन धीरे धीरे कि आप सोप भी बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, जब आपके पास इतना. तो आई स्टार्टेड डूइंग द कोर्सेज ऑल्सो. स्किन केयर, वैसे मैं मेडिकल फील्ड से ही हूँ, आई हैव द नॉलेज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, बट एक स्किन केयर होता है ना, आप स्किन पे कुछ यूज कर रहे हो तो आपको हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए, कौन सा कितनी क्वांटिटी में जाना है, कैसे. तो मैंने कोर्सेज किए. उसके बाद मेरी एक फ्रेंड है, मिस हिमानी वर्मा, जो कि Okay. एक्स ऑफिशियल रह चुकी हैं राजस्थान में, Okay. यूपीएससी क्लियर करके. तो हम्म. मैं उनके कांटेक्ट में थी, तो उन्होंने भी यूज किया. देन शी सजेस्टेड मी कि इसकी ब्रांडिंग करो, स्टार्ट, इसको एक नाम के साथ सामने लाओ. व्हाई आर यू डूइंग लाइक दिस ओनली, जब आपके प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं. तो तब 2024 में फिर मैंने थोड़ा सोचा इसके बारे में, लाइक फ्रॉम अप्रैल में से मैंने सोचना शुरू किया, कोर्सेज किए, सर्टिफिकेट्स लिए. देन आई थॉट ऑफ अ नेम. तो ये जो नाम है डिवाइन अडोर, ये मेरे 2 बच्चे हैं, दिव्यांशी, अनिरुद्ध. तो उनके नाम Okay. के बेस पे मैंने ये नाम रखा है, डी से डिवाइन एंड ए से अडोर. और इसका हिंदी मतलब बहुत सुंदर है, दिव्य आराधना. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. तो ये मुझे लगा कि मेरे ब्रांड के लिए बहुत ही अच्छा नाम जाएगा, क्योंकि इसमें, और इसका पूरा नाम है डिवाइन अडोर बियॉन्ड बाउंड्रीज. मतलब यहाँ पे आपकी कोई बाउंड्रीज नहीं है. बाउंड्रीज मैंने अपने साथ अपनी लाइफ को देखते हुए इसका नाम टैगलाइन दिया है. लाइक एक घर के अंदर रह के इतना कुछ अचीव करना बिना बाहर गए, तो कोई बाउंड्रीज नहीं है. तो दैट्स व्हाई दिस इज द नेम. और इस तरह से धीरे धीरे मेरे प्रोडक्ट्स आए, और राइट नाउ आई हैव अराउंड 23 to 24 प्रोडक्ट्स जो मेरे मार्केट में हैं ऑफिशियली. वेरी एंड सम नाइस. प्रोडक्ट्स आर लाइक दैट कि जो मैं, अगर कोई मुझे कस्टमाइज बोलता है कि मेरे स्किन में ये प्रॉब्लम है, तो मैं उनके लिए स्पेशली बनाती हूँ. लाइक नाइट सीरम्स हो गए, या हेयर फॉल के लिए हो गया, बाल्डनेस के लिए, न्यू हेयर ग्रोथ के लिए. तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो ऑफिशियल नहीं है, मतलब सबको नहीं देती मैं,
जब उसके ऑर्डर्स लाइक कैसे होते हैं ना, कोई स्पेशली बोले कि हमें ये चीज चाहिए, तब मैं देती हूँ। जी। तो जब आपने ये एक एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट की, जब आप इस बिज़नेस में आईं, तो कौन-कौन से चैलेंजेस आपके सामने आए जिनको आपको फेस करना पड़ा? चैलेंजेस सबसे पहले तो एज अ हाउसवाइफ, एज अ मदर, सबसे बड़ा चैलेंज था। एंड आई एम अ टीचर ऑल्सो, आई एम एन ऑथर। तो मल्टीपल टास्क रहते हैं मेरे, तो मेरा हुँ, सबसे हुँ। बड़ा चैलेंज अभी भी यही है, टाइम मैनेजमेंट। कि हम कैसे सब कुछ मैनेज करके, अपना टाइम मैनेज करके, सब चीजों को इक्वली इम्पोर्टेंस देके सबको टाइम देना है। आप किसी को भी ना पीछे नहीं छोड़ सकते, ना आप अपने राइट, बच्चों को छोड़ सकते हो, ना आप अपनी फैमिली को छोड़ सकते हो। उसके बाद आपने ये बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तो उसको भी आपको पूरी डेडिकेशन के साथ आपको टाइम देना है। सो टाइम मैनेजमेंट, एंड देन वाज कि ठीक है, आई हैव मेड द प्रोडक्ट्स, नाउ वेयर टू सेल इट। सेलर, इसके बायर्स भी तो चाहिए। तो दीज कोर्स। टू थिंग्स आर, अभी भी चैलेंज रहता है कि वेयर टू सेल, है ना। अभी मेरे पास बाय गॉड्स ग्रेस आई हैव मेनी कस्टमर्स, रिपीट ऑर्डर्स भी आते हैं। आई हैव गिवन माय सर्विसेज टू मेनी पीपल, और उनको बेनिफिट भी हो रहा है, बट स्टिल आप ग्रो तो करना चाहते हो ना। बिल्कुल, बिल्कुल, है, बिल्कुल उससे सही ज्यादा बात कही कस्टमर्स आपने। होने चाहिए। सो जी, दिस जी, इज द जी। बेसिक चैलेंज व्हिच आई एम फेसिंग राइट नाउ आल्सो। जी। तो आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं? कैसे आप इसको मार्केट करती हैं? मार्केटिंग स्ट्रेटजीज मेरे लिए तो सबसे पहले है क्वालिटी एंड माउथ टू माउथ पब्लिसिटी। मुझे ऐसा ओके। लगता है कि आप कितने भी एड्स दे दो, हुँ, हुँ। कितना भी आप इंस्टा पे आ जाओ, कितना भी आप अमेजोन पे, कहीं पे भी आ जाओ, लेकिन जो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है ना, जो मतलब किसी ने यूज किया और उसने दूसरे को रिकमेंड किया, और वो आपके पास आ रहा है कि मुझे भी ये प्रोडक्ट चाहिए, सो वो आपका एक अचीवमेंट होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैम इस आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, अकॉर्डिंग टू यू आप कैसे इसको चैलेंज करती हैं कि ये मार्केट से बिल्कुल अलग है? कैसे यूनिक है ये प्रोडक्ट्स? मेरा प्रोडक्ट इसलिए यूनिक है क्योंकि बिकॉज ऑफ माय रॉ मटेरियल्स, द इंग्रेडिएंट्स व्हिच आई एम यूजिंग। अभी जैसे मैंने आपको हेयर ऑयल का बताया, हाँ तो जी। मैं कभी भी पैकेज रॉ मटेरियल्स नहीं लेती हूँ। लाइक इफ आई एम यूजिंग आमंड ऑयल इन माय ऑयल, अगर मैं बादाम का तेल डाल रही हूँ, तो मैं खुद उसको कोल्ड प्रेस करवा के अपने सामने उसको निकलवा के लाती हूँ। लाइक कोकोनट ऑयल हो गया, तिल का तेल हो गया। तो मैं पैकेज्ड थिंग्स पे बिलीव नहीं करती। In some of the things I'm using this rose powder. तो ओके, रोज पाउडर भी मैं पैकेज्ड, की ऑनलाइन आपने ऑर्डर कर दिया, आपके पास आ गया, आपने उसमें प्रोडक्ट में डाल दिया, तो मैं ऐसा नहीं लेती हूँ। मैं जहाँ पे मुझे ऑथेंटिक लगता है, मैं अपने रॉ इंग्रेडिएंट्स वहां से लेती हूँ। सेकेंड थिंग, जो जो चीजें मैं खुद बना सकती हूँ, जैसे एक मुलट्ठी का तेल होता है, लाइकोराइस ऑयल, वो मैं खुद बनाती हूँ ओके। प्रोडक्ट में एज रॉ मटेरियल यूज करने के लिए। रोज पेटल का पाउडर मैं खुद बनाती हूँ, चारकोल पाउडर मैं खुद बनाती हूँ। वाओ! तो ये जो चीजें हैं, जो रॉ मटेरियल्स है ना, वो भी मुझे क्वालिटी अच्छी चाहिए उसमें भी, कि मैं 100% प्योर दूं। और इवन इफ आई एम यूजिंग द फ्रेग्रेंसेस, इवन इन द सोप्स और किसी भी चीज में अगर मैं फ्रेग्रेंस डाल रही हूँ, तो आई डोंट यूज द फ्रेग्रेंस ऑयल, आई तो यूज मतलब असेंशियल ऑयल्स। इज़ इट केमिकल फ्री? या टोटली 100% केमिकल फ्री। और ओके, जो मैं कलर भी इसमें यूज करती हूँ, कलर बहुत ही कम चीजों में मेरा कलर यूज होता है। अगर जिसमें हो भी रहा है, तो दैट इज ऑल्सो फूड ग्रेड एंड वाटर सोल्यूबल, जो आपकी स्किन पे हार्म नहीं करता है। एंड असेंशियल ऑयल्स यूज होते हैं, तो असेंशियल ऑयल का फायदा ये रहता है, आपको खुशबू तो दे रहा है, उसके साथ साथ आपकी स्किन को बेनिफिट भी कर रहा है। ओके, परफेक्ट। तो दिस सो इज द थिंग जो मुझे यूनिक बनाता है मेरे। एंड द प्राइस, प्राइस ऑल्सो मैंने इसको इतना इकोनॉमिकल रखा है, मेरा अपना मार्जिन इतना लेस रहता है, ताकि मिडिल क्लास पीपल भी इसको यूज कर सकते हैं। इफ वी गो फॉर ब्रांड, बिग ब्रांड्स, अगर हम ओले की क्रीम की बात करें, तो इट कॉस्ट यू अराउंड 800-900 पर पैक। तो जो एक मिडिल क्लास लेडी सोच नहीं सकती कि मैं लूं अपने लिए, जी, बिकॉज उसके लिए और भी प्रायोरिटीज है, तो वो अपने स्किन को या अपने हेयर को इतनी प्रायोरिटी नहीं देती उस टाइम पे, जी, जब उसको कहीं और स्पेंड करना है। तो मेरे जो प्राइस है, जो एमआरपीज है, वो इतना लेस है कि कोई भी उसको अफोर्ड कर सकता है। वंडरफुल। तो इस पूरी जर्नी में आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम कौन है?
हाँ, आई वॉज वेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन। मेरा सपोर्ट सिस्टम सिर्फ मेरे हस्बैंड है। मेरे हस्बैंड मुझे मोटिवेट करते हैं। उनका एक डायलॉग है, फॉर यू विद यू ऑलवेज। आप दिल्ली पुलिस से हो क्या जो आप ये डायलॉग बोलते हो? बट वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं। मैं कुछ भी करने को कहती हूँ, लाइक मैंने बहुत कुछ किया है आफ्टर मैरिज। आफ्टर मैरिज मैं मेडिकल स्ट्रीम से हूँ वैसे, डेंटल साइंसेस से। तो आफ्टर मैरिज आई हैड डन अबैकस टीचर ट्रेनिंग, वैदिक मैथ्स टीचर ट्रेनिंग, then I had done handwriting therapist. I'm a handwriting therapist also. वाओ, Art therapy किया है मैंने, अपनी बुक लिखी है, मेरी बुक Amazon पे अवेलेबल है। आई एम कैलीग्राफी आर्टिस्ट और यूपीएससी टीचर ट्रेनिंग किया मैंने। उसके बाद ये स्किन केयर के मल्टीटास्कर कोर्सेज हैं आप। बहुत, और ये सब इसके पीछे मेरे हस्बैंड का ही सपोर्ट है। मतलब अगर मैं रात को 2 बजे तक भी जाग के पढ़ रही हूँ या कुछ अपना काम कर रही हूँ, लाइट ऑन है, ही नेवर सेज एनीथिंग। इवन वाओ, वो मुझे सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं तुझे जो करना है वो करो। और एक होता है ना कि एक कोई कहता है तुम्हें जो करना है वो करो, हम्म, बट ही इज ऑलवेज देयर। अगर मेरा कि तुम जो कभी भी करो मॉरल मैं डाउन तुम्हारे होता साथ है, हूँ। अगर कहीं पे मेरा मॉरल डाउन होता है ना कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, ये ऐसा कुछ है नहीं जो आप नहीं कर सकते, तो ही इज ऑलवेज देयर। और वही सपोर्ट सिस्टम है और वही हर जगह पे मतलब हेल्प करते हैं मुझे जी, जी, एवरीवेयर। जी। तो योगिता जी, आज के ज़माने में अब जो हमारा एआई का वर्ल्ड है, इसमें पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो आप कैसे मैनेज करती हैं अपनी इस पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को? मैं सबसे बड़ा बोलूंगी फैमिली सपोर्ट। ओके। लाइक आई एम लिविंग विद माय मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ, सब जॉइंट फैमिली है। उनका सपोर्ट बहुत ज्यादा है। लाइक इफ आई एम सिटिंग हियर बिकॉज ऑफ देम, क्योंकि मुझे पता है बैक एंड पे वो देख रहे हैं। अगर मैं कुछ भी कहीं पे आना जाना है, मेरे इवेंट्स होते हैं, बिजनेस मीटअप्स होते हैं, तो आई नो कि मेरे बच्चे अकेले नहीं है, मम्मी इज देयर टू लुक आफ्टर देम। ओके, ग्रेट। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा एक होता है ना कि आपको मोटिवेट करती है कि आप आगे बढ़ो। योर फैमिली इज देयर जो आपको सपोर्ट कर रही है। बिल्कुल और सही उसके बात है। अलावा रहता है कि ठीक है, एआई का टाइम है, प्रोफेशनल पर्सनल बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है। समटाइम्स यू आर नॉट फीलिंग वेल, है ना, तो उसमें थोड़े से चैलेंजेस आते हैं, बट ये तो सबके साथ ही है। इसको करेक्ट, तो हमें करना ही पड़ता है क्रॉस। करेक्ट। सो आपके हिसाब से स्पिरिचुअलिटी और इनर स्ट्रेंथ एंटरप्रेन्योरशिप में कितना रोल प्ले करती है? बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है अगर मैं जैसे? अपनी बात करूं तो। बिकॉज बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि कभी कभी आपको लगता है कि नहीं, नहीं हो पा रहा, नहीं कर सकते। जी। और तब आप जो वो उस भगवान की चैंटिंग करते हो ना, जब आप उनका नाम लेते हो, जब आप उस स्पिरिचुअल जोन में जाते हो, तब आपको लगता है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप सब कुछ क्रॉस कर सकते हो। कुछ डिवाइन पावर है जो आपको सपोर्ट कर रही है, जो आपको आगे बढ़ा रही है। मतलब एक एक हमारे गुरु जी का एक लाइन है कि जो तुम्हें यहाँ तक लाया है वो तुम्हें आगे भी ले जाएगा। तो ये लाइन मैं हमेशा याद रखती हूँ। एग्जैक्टली मैम, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। तो तो मैम, जब सेटबैक्स आते हैं या हम्म, फेल्योर्स आते हैं, या कभी आपकी लाइफ में आए हो, वैसे तो बाय द ग्रेस हम्म, ऑफ गॉड कभी ना आए, पर फिर भी हम्म, हर एक की लाइफ में ऐसा फेज आता है, तब आप उसको कैसे हैंडल करती हैं? ओके। तो फेलियर्स को मैं मतलब कोई भी चीज फेलियर नहीं होती। अप्स एंड डाउन्स हम बोल सकते हैं कि अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट वी कैन नॉट, मतलब आई डू नॉट कंसिडर दैट एज अ फेलियर, क्योंकि हर चीज आपको कुछ सिखा के जाती है। आप अगर अगर मान लो मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया और वो नहीं चला इन केस, या उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, तो उसने भी मुझे कुछ सिखाया है। आई विल नॉट कंसीडर इट एज फेलियर। मैं उसको कंसीडर करके उसमें जो कमियां हैं वो कंसीडर करके उसको मैं इम्प्रूव करूंगी एंड आई कम विद सम अदर थिंग, है ना, जो अच्छा रिजल्ट दे। तो फेलियर जैसा कुछ नहीं होता। एंड एवरी सक्सेस, जो एक सक्सेस का पाथ है ना, वो फेलियर से ही स्टार्ट होता है। लाइक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। इफ वी आर मेकिंग टी, है ना, जो पहली बार चाय बनाई होगी हमने, तो वो इतनी अच्छी नहीं बनी होगी। राइट।
फिर हमने देखा कि उसमें ये कमी है, तो हमने उसको पूरा किया। करते राइट। करते नाउ वी आर मेकिंग परफेक्ट टी, हाँ, वो तो है ना? प्रैक्टिस तो मेक्स अ दैट वाज मैन नॉट अ परफेक्ट। फेलियर, राइट। राइट। है ना? अगर हम तब हार जाते कि मैं तो कर ही नहीं सकती, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाते। तो चाय कभी हमें बनानी नहीं आती। जी। सो इफ आई टॉक अबाउट योर ब्रांड, अगले 4-5 साल में आपका विजन क्या है? कहाँ देखती हैं आप इस ब्रांड को? सबसे पहले तो मैं कियारा आडवाणी को अपने ब्रांड एम्बेसडर देखती हूँ। मुझे लगता है कि काश वो दिन आए जब कियारा शी आडवाणी इज माय मेरे फेवरेट टू। ब्रांड की, डिवाइन अडोर की ब्रांड एम्बेसडर हो। अदर देन दिस मुझे पर्सनली लगता है कि हम बहुत ज्यादा केमिकल बेस्ड चीजें यूज करते हैं। अगर हम फूड की बात करें या हम कॉस्मेटिक्स की या किसी भी चीज की बात करें, तो सब कुछ बहुत ज्यादा केमिकल बेस्ड हो गया है। तो जिसकी वजह से हमारी कहीं ना कहीं जो कि इको फ्रेंडली भी नहीं है, हमारा एनवायरनमेंट भी खराब हो रहा है। तो अगर हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएं, ऑथेंटिसिटी की तरफ जाएं, तो मुझे लगता है कि मेरा ब्रांड एक ग्लोबल ब्रांड होना चाहिए। बिल्कुल। बिकॉज ये कहीं से भी ना तो एनवायरनमेंट को हार्म कर रहा है, हम्म। ना आपकी स्किन को, आपके हेयर को हार्म कर रहा है। अगर आपको फायदा नहीं देगा तो आपको नुकसान तो बिल्कुल नहीं देगा, नहीं देगा। राइट। दैट इज फॉर श्योर। राइट। 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 तो मैं देखती हूँ कि मेरा ग्लोबल ब्रांड बनेगा, और बाय गॉड्स ग्रेस वो बनेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब इसका नाम भी बड़े ब्रांड्स के साथ लिया जाएगा। यस मैम। तो अगर हम बात करें यंग वुमेन जो अपना ब्रांड स्टार्ट करना चाहती हैं, उनके लिए आपका एक गोल्डन एडवाइस क्या रहेगा एज एन फाउंडर ऑफ डिवाइन अडोर बियॉन्ड बाउंड्रीज? ओके, तो सबसे पहले तो आपके पास एक माइंडसेट होना चाहिए, और अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना। चाहे आपको, अगर आपने डिसीजन ले लिया कि मुझे ये करना है, तो वो करना ही है विद फुल डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन। आप ये नहीं सोच सकते कि ठीक है नहीं हो रहा छोड़ो बाद में देखेंगे, या नहीं हो रहा हम नहीं कर सकते। अगर आपके माइंड में कभी भी ये बात आ गई ना कि हम नहीं कर, देखो कोई भी बड़े ब्रांड्स ले लो आप, सबने जीरो से स्टार्ट किया है, एंड स्लोली दे हैव बिकम दीज ब्रांड्स जो हम बोलते हैं, है ना? तो यंग एंटरप्रेन्योर्स से, या कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, तो हार नहीं माननी सबसे पहले तो। राइट। जहां आपने हार मान ली वहां आप हार गए, और जहां आपने हार नहीं मानी वहां आप जीत गए। फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। ऐसा नहीं है, अभी जब हमने स्टार्ट किया तो मेरी पैकेजिंग अच्छी नहीं थी। मीन्स मेरा फर्स्ट एग्जीबिशन था इन अक्टूबर 2024। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि मैं खुद ही मैन्युफैक्चर करती हूँ, खुद ही पैकेजिंग करना, मतलब हस्बैंड है साथ में, वो भी करते हैं, बट वो पैकेजिंग का ही करते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग का नहीं करते। प्रोडक्ट्स में क्या डलना है, कितना डलना है, वो मुझे ही पता है। तो वो सब करना, और आप देखो एक एग्जीबिशन में आपको बहुत ज्यादा स्टॉक चाहिए होता है हर चीज का, है ना? तो मेरी पैकेजिंग अच्छी नहीं थी, मेरे पास इतने ऑर्डर्स नहीं आए थे, मेरे पास रिपीट ऑर्डर्स भी नहीं थे। मतलब ठीक है घर वाले यूज कर रहे हैं, दैट इज रिजल्ट आ रहे हैं, वो मुझे पता है। अभी स्किन केयर और हेयर केयर ऐसा प्रोडक्ट है ना, हर कोई ट्रस्ट नहीं करता। मार्केट में ट्रस्ट बिल्ड करना सबसे बड़ी बात है ऑब्वियसली इस स्किन और ब्रांड में। हेयर से कोई खेलना नहीं चाहेगा ना। कोई नहीं खेलना चाहेगा, और मैं बोल रही हूँ, कोई मेरी बात पे बिलीव क्यों करेगा? बिल्कुल। मैं बोल रही हूँ मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, कोई क्यों मानेगा मेरा प्रोडक्ट अच्छा है? मैंने बिल्कुल। बहुत सारे सैंपल्स दिए हैं, बहुत सारे फ्री हैम्पर्स दिए हैं, मीन्स टू प्रमोट माय प्रोडक्ट्स, कि लोग यस। यूज करें। या खरीद के कोई यूज नहीं करेगा, बट अगर उनको एज गिफ्ट मिल रहा है तो कोई तो यूज करेगा, एंड दे विल नो कि सही में ये प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। इवन आई गेट ऑलवेज आई गॉट पॉजिटिव रिजल्ट्स। तो आप, अगर मैं उस टाइम पे सोच लेती कि मैं नहीं हो रहा यार छोड़ो, अपनी टीचिंग में ही चलते हैं, क्या करना है करके, मतलब आई हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी इन दिस ब्रांड। तो अगर मैं तब हार जाती तो मैं आज शायद आपके सामने ऐसे नहीं बैठी होती, तो राइट मेरा मैम। पॉडकास्ट भी नहीं एब्सोल्युटली होता, राइट। है ना? अगर तो आप हार नहीं माननी। आप कहीं पे भी स्टार्ट कर रहे हो, जीरो से ही सब स्टार्ट करते हैं। आप स्टार्ट करो, और वो तो है ना आपका साथ देने के लिए। देयर इज सम डिवाइन पावर, यूनिवर्स इज देयर टू हेल्प। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो अगर आपको आप अपने आप को 3 शब्दों में डिस्क्राइब करना हो तो वो क्या होंगे? 3 शब्द: हार्ड वर्किंग, and dedicated towards work,
and spiritual. वंडरफुल। सो मैम अब एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड करेंगे आपके साथ, Okay. ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। टी और कॉफी? Tea. फेवरेट कलर? Red. रेड। Yeah. ओके। एक वर्ड जो डिवाइन अडोर को बेस्ट डिस्क्राइब करता हो, एक वर्ड। एक word. Pure. आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ? My husband. बहुत कम सुनने को मिलता है आजकल ये जवाब। नहीं, मैं जो हूँ कोई मैं उन्हीं की वजह से हूँ। कोई बुक या कोट जो आपको इंस्पायर करता हो? जो तुम्हें यहाँ तक लाया है वो आगे भी लेके जाएगा। Just वेरी believe on नाइस। him. वन थिंग जिसके बिना आप रह नहीं सकती? मेरे पति के बिना। अगर एंटरप्रेन्योर ना होती तो क्या होती? तो टीचर। वो तो वैसे भी हैं आप। वैसे भी हूँ। ऐसा मॉर्निंग कभी पर्सन सोचा है? नहीं कि ये नहीं होती तो क्या होती। मेरे पास बहुत सारी चीजें, इवन आई एम लर्निंग कथक ऑल्सो। अभी मैं ओके। कथक भी कर रही हूँ अपनी डॉटर के साथ। तो मेरे लिए देयर इज नो एंड बियॉन्ड बाउंड्रीज। हाँ, डेड एंड है ही नहीं, राइट। सो मॉर्निंग पर्सन है या नाइट पर्सन है? नाइट पर्सन। एक सेलिब्रिटी जिसे आप डिवाइन एडोर का के अगर कभी लाइफ में आउटफिट्स आपने लेके आई इसके नाम से, ओके। क्लोथिंग ब्रांड भी, तो आप किसको लेना चाहेंगी? सलमान खान एंड क्यारा अडवाणी। ओके। आपका सक्सेस मंत्र क्या है एक लाइन में? सक्सेस मंत्र एक लाइन में। जी। ये तो बहुत सारी लाइनें हैं, सोचना पड़ेगा। आपके हिसाब से एज एन वुमेन हमारे इंडिया की एक जितनी भी नारियां हैं उनके लिए आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगी जो आपको लगता है कि मुझे ये देना ही चाहिए, जिससे काफी काफी वुमेन्स के करियर पे, पर्सनल पे, प्रोफेशनल पे, उनके कैरेक्टर पे, उनकी लाइफ में बहुत फर्क पड़ेगा? तो ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगी एज एन द फाउंडर ऑफ डिवाइन अडोर बियॉन्ड बाउंड्रीज? मैं सब विमेन को यही बोलना चाहती हूँ, बिलीव इन योरसेल्फ। कोई आपसे कुछ भी बोले कि आपको ये नहीं आता, वो नहीं आता, ये नहीं कर सकते, बिकॉज हमें बहुत सारे कमेंट सुनने पड़ते हैं। अगर एक चीज नहीं आती तो वो भी आपको बोला जाता है कि आप राइट, ये नहीं कर सकते। तो राइट। आप, ऐसा नहीं है कि आप उसमें वो चीज नहीं आती तो आप किसी भी चीज में परफेक्ट नहीं हो। एंड नोबडी इज परफेक्ट, है ना। नोबडी इज परफेक्ट। अपने में भरोसा रखो, अपना कॉन्फिडेंस मत जाने दो, और खुद में बिलीव करो कि यस आई कैन डू दिस। और जो कुछ भी कहता है उसको यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल दो। सिर्फ खुद पे बिलीव करो कि हम कर सकते हैं। इवन आई टेक इट एज चैलेंज। अगर कोई मुझे ये बोलता है ना कि ये चीज तो बहुत मुश्किल है, ये करना बहुत मुश्किल है, ये नहीं कर सकते, तो मैं तो करके ही छोड़ती हूँ उसको। क्योंकि आई टेक इट पर्सनली एज अ चैलेंज कि हाँ मैं कर सकती हूँ, टू शो दैम, है ना। आप बोल के नहीं, आप अपने एक्शन से शो करो। किसी को जवाब देने का कोई मतलब नहीं बनता, किसी की रिस्पेक्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि सबका अपना एक पर्सपेक्टिव है, सबका जी, अपना एक नजरिया है। जी, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप उनको चुप करा सकते हो थ्रू योर एक्शंस। बिल्कुल। मैम, तो आपसे कनेक्ट करने के लिए कैसे कनेक्ट किया जा सकता है? जो आपके सोशल मीडिया हैंडल्स, जैसे कोई आपके सर्विसेज चाह रहा है, प्रोडक्ट्स चाह रहा है, तो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? यू कैन कनेक्ट मी डायरेक्टली ऑन माई व्हाट्सएप, ठीक है। उसके अलावा डिवाइन अडोर ऑफिशियल के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, डिवाइन अडोर बियॉन्ड बाउंड्रीज के नाम से मेरा फेसबुक पेज है, एंड यूट्यूब चैनल है डिवाइन अडोर बियॉन्ड बाउंड्रीज के नाम पे। तो आप किसी भी माध्यम से मुझे कनेक्ट कर सकते हो। एंड एवरीवेयर, जब भी मैं अपना कुछ भी पोस्ट करती हूँ डिवाइन अडोर ऑफिशियल पे, उस पे मेरा व्हाट्सएप नंबर रहता है, ओके, तो आप कभी मुझे कनेक्ट कर सकते हो। श्योर। सो व्यूअर्स, आपने सुना आज इनक्रेडिबल कॉन्वर्सेशन विद योगिता जी, जो एक फाउंडर है डिवाइन अडोर बियॉन्ड बाउंड्रीज, और बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप उनकी दिशाओं पे चलना चाहते हैं, वो सिखाती भी हैं, पढ़ाती भी हैं, और उनके प्रोडक्ट्स बहुत ही शानदार हैं।
प्लीज उनको कनेक्ट कीजिए, उनकी सर्विसेज को एक बार यूज कीजिए। एंड स्टे ट्यून्ड, एपिसोड रिलीज होते ही लिंक शेयर कर दिया जाएगा एंड लिंक के नीचे ही आपको मैम के लिंक्स मिलेंगे, आप उनसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। सो से स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो वेरी मच। आंचल जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं किसी और को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जिनको हम हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। वो हैं हमारे पेरेंट्स और हमारे सिबलिंग्स। सो मेरे पापा मम्मी मिस्टर विजय बजाज और रितु बजाज को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। जो अपब्रिंगिंग उन्होंने मुझे दी, उसकी वजह से मैं आज ऐसी हूँ। मेरे पापा मम्मी ने मुझे हमेशा सच का साथ देना, सच बोलना, कभी हार नहीं मानना, कभी चीटिंग नहीं करना, ईमानदारी से अपना काम करना, ये सब सिखाया। एंड आई होप कभी मैं अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग भी वैसी रख के उनको भी ये सारी चीज़ें सिखा सकूं। दूसरा मैं थैंक यू करना चाहती हूँ अपने भाइयों का, जो हमेशा से मेरे लिए पिलर रहे हैं। मैं घर में सबसे बड़ी हूँ, लेकिन बहुत बार मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे बड़े भाइयों की भूमिका भी मेरी ज़िंदगी में निभाते हैं। सो मैं राहुल बजाज और सागर बजाज को तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। हर पल उन्होंने मेरा साथ दिया है, हर कदम पे मुझे सपोर्ट किया है। चाहे मैं कोई भी डिसीजन लूँ, हमेशा मेरे भाई मेरे साथ रहे हैं। और मेरे मम्मी पापा ने जो मुझे अपब्रिंगिंग दी, जो मुझे कठिनाइयों से लड़ना सिखाया, जो हार ना मानने का जो जज्बा है मेरे में, वो मेरे पेरेंट्स से मेरे पास आया है। हार्ड वर्क करना सिखाया उन्होंने मुझे। तो मैं अपने मम्मी पापा और अपने भाइयों को थैंक यू वेरी मच बोलना चाहती हूँ, मुझे ऐसा बनाने के लिए।